स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विथ ऑनर बनो। सेवा का टन पंजाब का है, आधा क्लास तो पंजाब है। बहुत बहुत अच्छा किया है, सेवा में एवर रेडी बन पहुंच गए हो, इसकी मुबारक है। अच्छा, पंजाब वाले क्या कोई नया प्लान बना रहे हैं जो किसी ने नहीं किया हो? कोई ऐसा प्लान टच होता है, सुबह को हो जाएगा। ऐसा करके दिखाओ जो सब ब्राह्मण थैंक्स भी दे, मुबारक भी दे, वाह वाह के गीत भी गाए। अब तक जो किया है वह तो कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा सेवा के समाचार सुनते रहते हैं और सुनकर दिल का प्यार भी देते हैं। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। पंजाब को शेर कहा जाता है ना, तो ऐसी कोई गजगोर करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप दादा की तरफ सहज ही आ जाए। हो जाएगा, बाप दादा को संकल्प है, पंजाब कोई नवीनता करके करेगा ही। अभी भी गोल्डन चांस मिला है, सेवा का गोल्डन चांस लिया है और हर साल लेते भी रहते हैं और अच्छे हिम्मत उमंग से सभी मिल करके कर भी रहे हैं। संख्या तो बहुत अच्छी आई है, अच्छे अच्छे महावीर है। देखो ब्राह्मण बाप का भी पंजाब से प्यार रहा है तो पंजाब में पहुंच गए थे। तो देखो तो ब्रह्मा बाप का भी देखो ब्रह्मा बाप का भी पंजाब से प्यार रहा है तो पंजाब में पहुंच गए थे। तो ब्रह्मा बाप का भी विशेष प्यार देखा। सभी महारथियों का भी पंजाब में पांव पड़ा है। कोई ऐसी नवीनता करके दिखाओ। कर सकते हैं। पंजाब की 5 नदियां मशहूर है। बाप दादा देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे ब्रह्मा बाबा की पालना वाले भी है, तो पालना का रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। अच्छा है, बाप दादा की बहुत बढ़िया उम्मीद है पंजाब में। करेंगे ना। कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप की तरफ पड़ जाए। है पांडव में हिम्मत? पांडव हिम्मत वाले हैं? बाप दादा पूछ रहे हैं। अच्छा है, माताओं की संख्या भी काफी है, टीचर्स भी बहुत है। अच्छा, प्लान बनाना आपस में, पांडव प्लान बनाना, कमाल का प्लान बनाना। अच्छा, सारे भारत में युवा पद यात्री आए हैं। अच्छा, बाप दादा ने स्वागत समारोह भी देखा और जो युवा वर्ग वालों ने सेवा की वह समाचार भी सुना। तो सेवा तो बहुत अच्छी की है और हिम्मत और उमंग से अथक बन सेवा सेवा की है। यह भी सर्टिफिकेट अच्छा दिखाया है। बाप दादा कह रहे हैं कि अच्छा सर्टिफिकेट दिखाया है। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहां सफलता होती है। तो देखा गया कि विशेष सब यात्राओं में उमंग उल्लास अच्छा रहा। उमंग उत्साह के कारण निरोगी भी रहे, निर्विघ्न भी रहे। अभी जैसे यात्रा के समय निर्विघ्न रहे, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। अगर सभी कुमार एक मास भी यह बहुत अच्छा चार्ट दिखाए
तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बाप दादा बता रहे कि अगर ऐसा हुआ तो बाप दादा सुनहरे पुष्पों की वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो ना। बोल और कर्म तो तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो, ऐसे बाप दादा ने कहा है हमें। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी को देखो ही नहीं। खुद मतलब बाप दादा कह रहे हैं, स्व को देखो, खुद को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी को देखो ही नहीं, देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने अपने मन में नहीं रखो, और अगर गलती से दिख भी जाए तो हमारे मन में हमें नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाप दादा ने की जनरल लाइफ के लिए। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? सही बात है ना। अगर किसी की कमजोरी हम देख लेते तो बाप बाप कैसे याद आएगा? नहीं याद आएगा, क्योंकि कमजोरी याद आएगी ना। कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। एक सेकंड की तीव्र गति का सभी यूथ जैसे उमंग उत्साह से यात्रा में सफल हुए, वैसे इस विषय पर सफल होके दिखाओ, फिर सेरेमनी बाप दादा मनाएगा। बाप दादा बता रहे हैं हमको कि ये करके दिखाओ तो हम सेरेमनी मनाएंगे, करेंगे। ऐसी हिम्मत है? हमसे पूछ रहे हैं, ऐसी हिम्मत है हमें? पक्का। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद माया सुन रही है। होता है ना। अभी ये भी सुबह सुबह हम अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, और यहाँ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर माया सुनती रहती है और फिर अपना काम करती रहती है ना। तो ऐसे बाप दादा हमको वार्न कर रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं। माया को पता है कि यह प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर कोई भी कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने में जो निमित्त बड़े हैं उन्हों को सुना दिया, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया, क्यों नहीं उठाया गया, इस व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं, देखते रहते हैं। तो निर्विघ्न भव का वरदान जीवन में लाएंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं सवाल। लाएंगे। टीवी में उनका फोटो निकालो, देखो सभी सेवा केंद्र से, मेजॉरिटी सब जोन से है। अगर आप जो भी है, बहनें भी हैं, भाई भी है, अगर आप स्वयं हर जोन में करके दिखाएंगे तो आपकी वृत्ति का वायुमंडल फैलेगा। यह नहीं सोचना वायुमंडल फैला या नहीं, यह नहीं सोचना, अवश्य फैलेगा। तो यूथ ऐसी कमाल करके दिखाओ तो गवर्नमेंट को रिजल्ट दिखाएंगे। स्वप्न मात्र भी स्वप्न मात्र भी पास विथ ऑनर हो। स्वप्न मात्र भी पास विथ ऑनर हो। बाकी जो सेवा की वह अच्छी की है, सबको पसंद भी आई। आपकी सेवा बाप को भी पसंद है, लेकिन आगे के लिए कोई कमाल करके दिखाओ। संख्या भी अच्छी है। देखो, यह अनुभव करके देखो कि उमंग उत्साह में रहे तो चार्ट ठीक रहा ना, कोई खिटपिट नहीं हुई ना, न शरीर की न विघ्न की, मेजॉरिटी। तो ऐसे ही उमंग उत्साह से कोई भी संकल्प करेंगे तो विजय है ही। तो याद रखना, युद्ध का स्लोगन है, करना ही है, बुरा नहीं करना, अच्छा करना। विजयी बनना ही है, सफलता का सितारा बनना ही है। ठीक है। अच्छा, अब डबल विदेशी भाइयों से बातचीत।
बहुत अच्छा सितारा हिला रहे हैं। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। अभी देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन सा जोन जाता है। मधुबन जाएगा। मधुबन वाले बैठे हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले उठो। अच्छा, मधुबन वाले तो बहुत है, तो क्या करेगा मधुबन। तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 है। नंबर 1 है। है हिम्मत। हिम्मत है। बाबा दादा पूछ रहे हैं, हिम्मत वाले हाथ उठाओ। अभी मधुबन की कोई भी ऐसी कोई भी बात बाप दादा के पास नहीं आएगी। यह हुआ, यह हुआ, नहीं आएगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, मतलब शायद कुछ हुआ होगा उस समय, इसीलिए कि ऐसी कोई बात बाप दादा के पास नहीं आएगी। यह हुआ, वह हुआ, अभी ऐसा ही आएगा शायद। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, ऐसे बाप दादा कह रहे हैं। ठीक है, पक्का। पक्का। देखो, हाथ उठाया है या मन में हाथ उठाया है। मन का हाथ, मन का हाथ उठाया है ना। थोड़ों ने अभी हाथ उठाया, मन का हाथ उठा रहे हो ना। अभी बाप दादा हर मास की रिजल्ट पूछेंगे। पूछें? पूछें क्या? बहुत अच्छा। बाप दादा पूछ रहे डबल विदेशियों से, पूछे क्या हम हर मास की रिजल्ट। मधुबन वालों का स्वमान सारे देश में, इंडिया में है। मधुबन वासियों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, अति स्नेह की नजर से देखते हैं। तो ऐसा ही रिजल्ट सुनते रहेंगे। अभी मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। बाप दादा क्या चाहते हैं समझते तो सभी है। अभी सिर्फ करना है। नॉलेजफुल हो, लेकिन अभी पावरफुल बनना है। देखो, इम्पोर्टेंट बात बताइए, नॉलेजफुल तो सभी है, लेकिन अभी हमको पावरफुल बनना है। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे तो सभी है, लेकिन इसलिए प्यार करते कि सच्ची दिल वाले है। महसूस जल्दी करते हैं, लेकिन परिवर्तन की शक्ति अभी और ऐड करनी है। ऐड करेंगे ना। परिवर्तन की शक्ति एडिशन करो। परिवर्तन की शक्ति का एडिशन करो, ऐसे बाप दादा कह रहे हैं। बाकी महसूस करते हो, जानते हो, इसलिए बाबा का प्यार है कि सच्चे है। लेकिन परिवर्तन की थोड़ी और एडिशन करो। ठीक है, सभी खुश है। सभी खुश है। बाप दादा पूछ रहे हैं सवाल। ठीक है, सभी खुश। खुशी में नाचते रहते और बाप के गुणों के गीत गाते रहते। बहुत अच्छा। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत आए हैं, पहली बारी वाले बहुत है। बाप दादा पहली बारी आने वालों को यही कहते हैं कि जैसे पहले बारी आए हो वैसे हर सब्जेक्ट में पहला नंबर आना। आने में देखो उमंग उत्साह से आए हैं ना। प्यार के विमान में चढ़ के पहुंच गए हो। अभी उमंग और उत्साह के पंखों के सब सब्जेक्ट में नंबर 1 आना है। यह दृढ़ संकल्प रखो। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो। बाप दादा हमसे एक ड्रिल करा रहे हैं।
तो अभी हम अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दादा, दूसरा न कोई। सभी ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में अपने आप को आत्मा समझ। मैं आत्मा, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो। अगर और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही संकल्प की एकाग्रता की शक्ति को के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में। अच्छा, बाप दादा ने हमसे ड्रिल कराइए। 1 सेकंड में हमें निर्विकल्प बनना है। चारों ओर के बच्चों के चारों ओर बच्चों को के जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है, हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसीलिए सभी बच्चों को, हरेक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सोचा शुभ वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत को हरेक कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। अब कुछ सेकंड हम साइलेंट बैठेंगे। दादी जी से विजय प्राप्त करके दिखा रही है। आगे है, दादी जी से विजय प्राप्त करके दिखा रही है। दादियों से सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हरेक के पाठ को देख खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं। छोटे सुभान अल्लाह है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडव का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते हैं, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं।
अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती है कि लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना? दादी जी से बाप दादा कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए हैं, क्या आए हैं, यह सभी यह सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियां नहीं हो तो कहते हैं ना मजा नहीं आता। तो आप सभी नहीं हो तो भी मजा नहीं होता। शांतिमणि दादी बीमार थे उस समय अहमदाबाद हॉस्पिटल में है, पर दादी भी अहमदाबाद में है। ठीक है, हिसाब चुकतू करने का समय है। मतलब बीमार थे उस समय, बाप दादा कह रहे हैं कि ये हिसाब चुकतू करने का समय है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू कविता सिस्टर। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि स्वयं को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी कमजोरी को नहीं देखो। यदि देखते भी हो तो क्या होगा कि देखते हो तो मन में नहीं रखो। यदि मन में रखते हो तो बाप याद नहीं आएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो, लेकिन अभी पावरफुल बनना है। डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यार लगते हैं। प्यार तो सभी हैं, लेकिन इसलिए प्यार लगते कि डबल विदेशी वाला सच्ची दिल वाला है। तो बाप दादा को सच्ची दिल वालों को बहुत प्यार लगते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा कहते, इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प अगर सभी कुमार एक मास भी यह बहुत अच्छा चार्ट दिखाए तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि पांडव और शक्तियां दोनों अच्छा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही है, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया शक्तियों का पाठ
है, पांडव का अपना पार्ट है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा, शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत में यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पार्ट बाजार है, अभी जल्दी करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सॉरी दो शक्तियों के बारे में बताया यहाँ, रियलाइजेशन पावर और परिवर्तन शक्ति। तो आज बाबा ने हमें क्या करने के लिए कहा है कि हमें किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना, उसको अपने अंदर नहीं लाना। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की कमी कमजोरी को देखेंगे तो कमजोरी अंदर बैठेगी, बाप नहीं होगा। तो आज हमें क्या करना है कि इस बात को रियलाइज करके इसका परिवर्तन करना है, और वो भी एकदम। क्योंकि बाबा ने आगे क्या कहा है कि तुरंत दान महापुण्य माना जाता है। तो हम जैसे ही किसी की कमजोरी आज हमारे अंदर आएगी तो उसको रियलाइज करके एकदम इस कमजोरी का दान करेंगे, और फिर परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन कर वो महापुण्य जमा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले बाबा ने कहा जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह सब के वक्त की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं अपने पुण्य का तीव्र गति से जमा करेंगे। बाबा ने कहा सब को देखो, समय को देखो, दूसरों की कमी देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो मन में नहीं रखो, और किसी कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा। कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं व्यक्त को तीव्र गति से समाप्त करो, व्यक्त बोल, व्यक्त संकल्प, व्यक्त कर्म, व्यक्त समय और संबंध संबंध में भी व्यक्त विधि रीति सब समाप्त करो। जो ब्राह्मण आत्मा तीव्र गति से हुआ सबके व्यक्त को समाप्ति करेंगे, तब आत्मा की दुआएं और आपने पूर्ण खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे कहा कि नॉलेजफुल तो सभी हैं, लेकिन नॉलेजफुल पता है कि हमें व्यर्थ नहीं सोचना, किसी की कमी कमजोरी नहीं सोचना, ना देखना है, ये नॉलेज सब में है। लेकिन इसमें अभी क्या हम ऐसा अपना संस्कार चेंज कर पाते हैं? क्या हम इतने पावरफुल हैं कि हम इसको चेंज कर पाते हैं? तो ये पावरफुल वाली शक्ति अगर हमारे अंदर होगी तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। महसूस कर लेते हैं, लेकिन अपने संस्कारों को चेंज करना, कि हम एक किसी की कमी कमजोरी ना देख के हमारे मन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्प ये भी ना चले। क्योंकि चलता जरूर है, थोड़ी थोड़ी देर में स्टॉप बिंदु नहीं लग पाता है। तो हम इतनी शक्ति यही योग के द्वारा शक्ति करें, बाबा बाबा करें, और इस तरह अपने अंदर पावरफुल शक्ति इकट्ठा करें, तभी हम ये जो परिवर्तन करने की शक्ति आएगी और पावरफुल बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी में आगे ना बाबा ने एक बड़ी प्यारी विधि बताई है कि व्यर्थ तो आएगा और कमी नहीं देखेंगे फिर भी दिखेगी। यहाँ बाबा ने ये कहा कि अगर कोई की भी कमी देखी, कई बार ऐसा होता है ना, तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बड़े हैं उनको सुना दिया, लेकिन ट्वीट नहीं करो। मतलब कि क्या एक्शन हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में नहीं सोचो। उसको सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाया, क्यों नहीं उठाया, या व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं, देखते रहते हैं, तो निर्विघ्न भवन का वरदान आ जाएगा। ये विधि यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाप दादा कहते अभी अभी अभ्यास करो, एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने जैसे कहा है कि तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है, तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत पर हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को दिल का प्यार। तो यहाँ पे हमने जो बाबा ने प्यार दिया, इसके लिए हमें एकाग्रता में लवलीन हो करके हमने ये देखना है कि हमारी कमी कमजोरी कहाँ पर है और हमने एकाग्रता किस चीज में लानी है। तो विजय बनने के लिए हमें सबसे पहले तो मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही हम वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन हमारी बन नहीं सकती। बाबा ने कहा है कि परिवर्तन शक्ति कैसे लानी है, तो परिवर्तन शक्ति के द्वारा हम विजयी कैसे बनेंगे। तो परिवर्तन शक्ति के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारे बोल और भाव होते हैं उसको हमने परिवर्तन किया। और फिर बाबा कहते हैं कि निंदा को स्तुति में बदला। तो जैसे गायन भी है कि गायन में परिवर्तन करना, अपमान को मतलब अब अगर कोई अपमान कर रहा तो 100 अभिमान में भी उपकार को अपकार में, और माया द्वारा जो विघ्न आते हैं हमें उसको लगन में मगन होकर परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्र होकर के हम यही सोचेंगे कि परिवर्तन किया तो सदा विजय बने हैं। तो हमने भी ऐसे ही बाबा के उम्मीद पर उतरना है और हर स्थिति में अपने को आत्मिक स्थिति बनाकर बाप दादा के इशारे पर अपने को परिवर्तन करना है, क्योंकि परिवर्तन करने से ही हमारे सारे जो कर्म है वहां पर हमें विजय प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारे हर संकल्प में जो एकाग्रता होती है, संकल्प एकाग्र, बस एक बाप दूसरा ना कोई। तो यहाँ पे हमें बहुत सोच समझकर दृढ़ संकल्प करना है और परिवर्तन का जो महत्व है उसको समझना है सबसे पहले। तो परिवर्तन शक्ति को जब हम महसूस करेंगे तो हम यहाँ पे एडिशन में यही लेंगे कि परिवर्तन करने में कौन सी जरूरत है और कहाँ पे हम बाप दादा के गुणों के गीत गाते हैं या क्या, कौन से सब्जेक्ट को हमने पहले नंबर दिया है, वहां पे हमने अपने को चेक करना है। चेक करने से ही हमारी रिजल्ट अच्छी आएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे बाबा ने कहा कि अभ्यास करो 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र। तो क्या जो आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी हमारे सामने आत्माएं भी होंगी, हमारा संबंध संपर्क का व्यर्थ का भी चलेगा इतना, तो क्या हम 1 सेकंड में, बाबा 1 मिनट भी नहीं कहता, 1 सेकंड में बिल्कुल निर्विकल्प होके कि कोई विकल्प ही ना आए, व्यर्थ की बातें ही ना आए और एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि इस संकल्प में जब हम एकाग्र होके बैठेंगे तभी हमें बाबा से टचिंग मिलेगी कि हमें क्या डिसीजन लेना है। तो हमें लगता है इस पे बहुत हमें लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। ये शक्ति जो एकाग्रता की शक्ति होगी तभी हम निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। तो इस पे अभ्यास की बहुत जरूरत है मुझे तो अपना। बाकी ओम शांति। ओम शांति। सो जैसे दीदी ने अभी शेयर किया, 1 सेकंड में एकाग्र होकर बैठ जाना, बाबा ने कहा ना, और कोई संकल्प नहीं आना है। कैसे हम ये कर सकते हैं? समटाइम्स कभी कभी नहीं होता है ना।
एक सेकंड में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करें उसके लिए? कोई का चिंतन है इसके बारे में? हाँ जी बबलू जी, आप बोल सकते हैं। मैं ये बोला अभी जैसे दीदी ने बताया कि ये अपना हर एक बात के निर्णय लेने के लिए एकाग्रता की जरूरत है, और एकाग्रता तो हर एक चीज के लिए जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता है तो ही हम जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एकाग्रता के लिए हम क्या क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा आप लोग चिंतन करेंगे, बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारी एकाग्रता कैसे बढ़े। और आपने जो बताए वो भी। और शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलो आप। ओम शांति। जो 1 सेकंड का अभ्यास है उसके लिए बहुत काल का हमें प्रैक्टिस चाहिए, और जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अटेंशन दें तो अटेंशन से हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और उसका इफेक्ट हमें 1 सेकंड के अभ्यास में होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मेरा भी ऐसा मानना है कि जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी हम ऐसे ही करते, तो ऐसे ही 1 सेकंड का जो ड्रिल है, ऐसे हम जितनी ज्यादा बार करेंगे, जैसे दिन में भी हम अगर जितना हो सके, क्योंकि थॉट्स तो चलते ही है, थॉट्स जीरो होना ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन व्यर्थ थॉट्स न हो, जैसे व्यर्थ के संकल्प ना चले, इतना कहना है ना बाबा का। तो फिर अगर जितना हम उसका ड्रिल ज्यादा करेंगे तो उतना हमारा वो निर्विघ्न और निर्विकल्प के संकल्प एकाग्र रहते जाएंगे, और एक बाप ही याद आएगा। जैसे बाप दादा ने कहा है ना, एक बाप ही याद आए, तो वैसे एक बाप ही याद आएगा। तो उसकी ये ड्रिल बार बार करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम स्वयं को देखना है, हमें समय को देखना है, और दूसरे के कमजोरी को नहीं देखना है। अगर देखते भी है तो अपने मन में नहीं रखना है, जो आज बाबा ने बोला है। तो कमी कमजोरी को हम सहने देते तो बाबा नहीं छेड़ते। सो ऐसे ही हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आमीन। अच्छा बोलिए बहन, आप बोलिए तो मैं हाँ, थैंक यू। दीदी ने पूछा ना कि कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो मेरा चिंतन चल रहा था कि जैसे ही हमें पहले रियलाइजेशन पावर होना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो जब हमें कभी कमजोरी जैसे ही कोई हमें रियलाइज होती है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, तो मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे जो 63 जन्मों के अंदर, मतलब जब से द्वापर में उतरना शुरू हुए हैं, तो तब से जितना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी बातें अंदर बैठती गई, तो वो सारा खाता ना खुलना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो जैसे ही रियलाइजेशन पावर आती है तो हमें पता लगता है कि ये कमी कमजोरी है, उसको पहले हम एकदम से उसको निकाल लें, उसको लेट गो करना है, उसको रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, और फिर उसकी राख को भी सागर परमात्मा में विसर्जित करना है। फिर क्या होगा कि जब हम ये रियलाइज होगी, फिर परिवर्तन किया, एक बार कर लिया, तो फिर वो दोबारा तंग करता है विकार, फिर वो दोबारा आपके पास आता है, उसको फिर दोबारा निकालना है। तो ये जो विकारों का गंदा फिर एक बार निकलना शुरू होता है, तो कई बार क्या होता है, इट डिपेंड्स के अंदर कितनी कमी कमजोरी है, तो वो बहुत तंग करता है। कई बार 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, 2 दिन भी लगते हैं उसको, बट उसका पीछा नहीं छोड़ना। जैसे ही आए उसके पीछे पड़ जाओ और उसको निकालते जाओ और भरते जाओ, ऊपर से भरते जाओ उसके अगेंस्ट की कमी कमजोरी। अगर क्रोध की है जैसे बहुत आ रहा है आपको, तो शांति की शक्ति साथ में भरनी है, क्योंकि वैक्यूम नहीं अंदर क्रिएट करना है। तो फिर शांति की शक्ति भर के, तो ऐसे अपने आप को रियलाइज करके चेक एंड चेंज, इससे परिवर्तन हो सकता है। ओम शांति। बहुत ओम शांति। अच्छा बोलो।
अच्छा कि इसके लिए जरा मन का कंसंट्रेशन महत्व का है कि हम कैसे एकाग्रता करें। तो एक बार बता कि मन को बहुत प्यार से समझाना कि तुम अब इधर एक जगह पे कंसंट्रेशन करना, मन को बहुत प्यार से, बच्चे जैसे बच्चा को समझते हैं समझाते हैं वैसे। तो एक चित्र, ब्रह्मा बाबा का चित्र देख सकते हैं, मन को बोलते हैं कि तुम हाँ ब्रह्मा बाबा का चित्र देखो। रंग में बता सकते हैं कि शिव बाबा की किरणें आ रही है, उसके ऊपर मन को ध्यान रखना। या बाबा के गीत के ऊपर, उसके भी जरा हम मन का कॉन्सेंट्रेशन वहां भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया, मन को कंसंट्रेशन कैसे करना। जैसे छोटे बच्चे को प्यार से बोलते हैं, वैसे अपने मन को प्यार से बता के। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे एकाग्र, मन को एकाग्र कैसे करें, तो एकाग्र होने के लिए सबसे पहले हम मन और बुद्धि को, जो हम सोचते हैं, इसके लिए हमारे स्वमान है ना, स्वमान हमें बहुत हेल्प करेगी। हम एक ही स्वमान को ले और उस एक स्वमान के ऊपर हम टिके रहे। बहुत सारे स्वमान लेने की जरूरत नहीं, एक ही स्वमान टिके रहे और उस एक स्वमान पर हम फोकस्ड रहे, है ना। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पूरा फोकस हमारा मन और बुद्धि उसी तरह उसी बात पर टिके रहना है और कुछ समय तक, है ना। जैसे हम 1 वीक तक हम इसी को ले, और जब तक ये इस बात पर, इस प्रमाण पर हमें पूरी तरह अच्छी तरह पकड़ ना हो, तब तक हम दूसरा और कोई बातें ना ले, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है ना। तो बुद्धि में हम बहुत ज्ञान रखते हुए हम हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते, तो एकाग्रता हमारी नहीं बढ़ती। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम सिर्फ एक बात पर हम टिके रहे, तब जाकर के बाबा कहते हैं ना, एक बात दूसरा नाम, तब हम बाबा के बिंदु रूप में हम टिक सकते हैं। तो उसमें स्वमान हमको हेल्प करे। ओम शांति। यहाँ पे हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे दीदी ने कहा है कि हम कैसे परिवर्तन करें, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास भी करना है, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही हम वायुमंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाहर को अगर हम छोड़ देते हैं, बाहर की परिस्थिति जो भी है हमारे साथ, तो हम इसमें अगर हम अंदर ही, जैसे ध्यान और सिमरन, कुछ जैसे दीदी ने बताया कि बाबा को लेकर, कोई भी शक्ति को लेकर हम अंदर, अपने अंदर जा करके, क्योंकि मन को अपने अंदर ही स्थिर करना पड़ेगा। स्थिरता तो अंदर से ही आएगी, और फिर जब हम अपने को भीतर से दृढ़ करेंगे, तो बाहर की घटनाएं, परिस्थिति जो भी है वो हमें, जो अनुकूल, मतलब जो हमारी अनुकूल और प्रतिकूल जो भी स्थितियां बनती है, उसको ना हम कारण ना बना करके हम अपने अंदर के आत्म बल को, आत्म चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। इससे ही हमारी जो इच्छा शक्ति, जहां पर हम नेगेटिविटी की इच्छा शक्ति है, तो उसको हमने कल्पना क्या की है, कल्पना शक्ति, कल्पना क्या की थी, तो उस कल्पना को भी हमने ध्यान में रखना कि हमने अपने अंदर को ही, अपने अंदर की आत्मा को ही स्थित करके अपने अंदर के ही बल को बढ़ाना है। अगर हम अंदर से खुश है, मन खुश है, तो सदा प्रसन्न भी है, और प्रसन्न रहने के लिए ही बाबा बोलते हैं कि भाई एकाग्रता तब भी बढ़ेगी जब हमारा जीवन अंदर से आनंद होगा, और यही एक मार्ग पर जब हम एक के अलावा एक रास्ता और कोई नहीं, सब दुखों का भी निवारण होगा, क्योंकि साइलेंस बल से ही हम ये सारी गतिविधि कर सकते हैं। एकाग्रता, मन बुद्धि की एकाग्रता, और तन को भी स्थिर रखना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम रियलाइज करें और समानों को रिवाइज करें, तभी हम एकाग्र हो सकते हैं। रियलाइज करें और समानों को रिवाइज करें, समानों की लिस्ट अपनी। अच्छा, अभी शेयर किया ना, तो मन को प्रफुल्लित रखना है ना, मन को खुश रखना। ये एक बात है। इसके लिए हम अलग अलग ड्रिल करें, है ना। हम आप कई जगह जाते हैं
उधर आपको आनंदित लगता है ना, उसी सीन को फिर से आप एमर्ज करें बार बार, है ना। सब फॉर एग्जाम्पल हम सागर के कंटे पर जाते हैं, उधर कितना हम समय बिताते हैं ना, पहले हम बिताए थे, उसी सीन को फिर ऐसे कभी हो सकता है, हमको खुशी मिला ना, तब मन एकाग्र हो जाता है। सो ऐसे डिफरेंट वैरायटी हम ड्रिल कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति। जब दिन भर बाबा के याद में रहते हैं तो भी एकाग्र मन हो जाता है। तो मुरली का पॉइंट है, क्या मुरली का पॉइंट भी रहता है, दिन भर तो भी याद रहती है, और याद नहीं एकाग्र रहता। अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। तो जो बाबा ने कहा है ना, दूसरे को कम नहीं देखो, तो इस वो परिवर्तन करने का समय है। एक सेकंड में ऐसा रुको कि अरे अपने को क्या कम है, इसलिए ऐसा देख रहे हैं, दृष्टि आप वृत्ति अपनी बदल है, तो अपने को परिवर्तन होता है और खुशी के रूपांतर होता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, सुखन भाई जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? जी, आज बाबा ने खास डबल अंडरलाइन करने की बात कही है याद प्यार से पहले। बाबा ने कहा, बच्चों ने बोला विशेष विशेष याद प्यार भेजा है, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन जब बच्चों के मन में कोई भी संकल्प उठते हैं तो उसी समय बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। तो आज जो भी डिस्कशन हम व्यर्थ संकल्प की एकाग्रता की कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए मेरे मन में कोई भी संकल्प आए, पहले बाबा के पास पहुंचता है, फिर बाद में बाहर निकलता है। तो ये बहुत डबल अंडरलाइन करने की बात मुझे लगा है। ओम शांति। हाँ जी। सो एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र होना, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। इस स्थिति में स्थित होने के लिए हमें नष्ट मोह होना इम्पोर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ में पेन है, कोई गेम खेल रहे हैं ऐसे समझे। सो उस इंस्ट्रक्टर ने हमें बोलते हैं इस आपका हाथ में जो पेन है उसको आपको गिराना है। सो जब हम नष्ट मोह हो तब हम उसको गिरा सकते हैं ना। जब समटाइम क्या होता है, वो टाइम आता है, उन्होंने बोलते हैं आपका हाथ में जो पेन है उसको नीचे गिराना। सो इस पर क्या होता है, समटाइम्स उसके बारे में हम चिंतन करते हो, ये नीचे गिरेंगे तो ये हम यूज नहीं होता है बाद में, कई संकल्प आ सकते हैं ना। हम इसलिए उस टाइम हमको क्या चाहिए, नष्ट मोह होना है नहीं। जैसे हम पेन का गेम खेलते ऐसे ही हमें कोई संकल्प आए तुरंत सबको हटाकर हम तुरंत बाबा के पास चले जाना है। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ऐसे करेंगे तो होश आएगा। नष्ट मोह होना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज के लिए हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। एक सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई, इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं नहीं, हम ये चेक करेंगे एक सेकंड में इट इज पॉसिबल है। सो पॉसिबल है तो कितना देर तक हम टिक पाते हैं, ये हम प्रैक्टिस करें सारे दिन में। अच्छा, थैंक यू। अभी टाइम हो गया है। कविता दीदी आप 1-2 मिनट करा सकते हैं? जी सिस्टर। हाँ, इसी के बारे में करा देना। हाँ, इसी के बारे में करा देते। सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। देखे अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में, मैं चमकता सितारा बिंदु स्वरूप। देखे अपने आप को। अभी हम ड्रिल करेंगे 1 सेकंड में निर्विघ्न निर्विकल्प एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। चलते हैं परम धाम बाप दादा के सामने।
देखिए बाप दादा को। बाप दादा मेरे सामने मुझ आत्मा पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, फिर ड्रिल करते हैं, फिर एकाग्र, निर्विघ्न, निर्विकल्प, संकल्प, एकाग्र, बाप दादा मेरे सामने और मैं बाप दादा के सामने, दूसरा न कोई। फिर मैं आत्मा वापस इस शरीर में, देखिए अपने आप को चमकता सितारा भ्रुकुटी के मध्य में। मैं आत्मा परम धाम निवासी, एक सेकंड में बाप दादा के पास चलते हैं। बाप दादा मेरे सामने, मेरे प्यारे शिव बाबा मेरे सामने। मन में कोई संकल्प नहीं, एकाग्र, एक बाप और एक मैं, कंबाइंड। फिर से चले आते हैं इस शरीर में, भ्रुकुटी के मध्य में। मैं आत्मा चमकता सितारा बिंदु स्वरूप, देखिए अपने आप को। और एक बार ड्रिल करते हैं। चले बाप दादा के सामने, प्यारे शिव बाबा के पास में। शिव बाबा मेरे सामने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चमकीला सितारा मेरी ही तरह। रेड लाइट, मैं बाप दादा के करीब, शिव बाबा के करीब, मैं भी चमकता सितारा। उस रेड लाइट में मैं और बाप दादा कंबाइंड। एक बाप और कोई नहीं, मैं और शिव बाबा कंबाइंड। फिर से चले आते हैं इस शरीर में, चमकता सितारा बिंदु स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शांति, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। ओम शांति, Good day all tapasvi. ओम शांति दीदी।